नेविगेशन के बारे में कर रहे हैं। जो भी हमारा प्रोजेक्ट बनेगा नेविगेशन के बारे में बात होगी। यहाँ पे एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे हम कैसे जाएंगे, जैसे हम क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, हम जाएंगे सबसे पहले अपने नैब नाम का मैंने कंपोनेंट बना लिया, ठीक है। नैब नाम का कंपोनेंट बन गया, इसके अंदर RAFC लगाऊंगा, बॉयलर प्लेट आएगी और एंटर कर दूंगा मैं। अब इसके अंदर मुझे नैब तैयार करना है। क्या तैयार करना है? नैब। उससे पहले मैंने क्या कर रखा है, रिएक्ट राउटर डोम की लाइब्रेरी को ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो आप भी कर लेना इसको, ठीक है। अब मैं जाऊंगा यहाँ पर और मैंने यहाँ पर लिखा क्या, यूएल। यूएल के अंदर क्या लिखेंगे हम, LI। LI लिखा मैंने, LI आ गया। और LI के अंदर हम क्या लिखेंगे, LI के अंदर हम लगाएंगे लिंक। अब लिंक कैसे लगाएंगे, मैं सीधा LIN के लिख दूंगा, ऑटोमेटिक अपने आप ये कर लेगा डिटेक्ट। LIN के यहाँ पर भी लिख दिया। अब इसके अंदर मुझे पाथ देना होगा, PATH, पाथ लिखा मैंने। सॉरी, पाथ के लिए मुझे यहाँ पर 2 लिखना पड़ता है, 2 लिखा मैंने यहाँ पर। और 2 के लिए फिर मैं कर डबल इनटू कॉमा के अंदर सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश लिख दूंगा बाय डिफॉल्ट, अगर मेरा होम पे चाहते हैं तो। उसके बाद में मैं यहाँ पे लिख दूंगा HOME, होम। तो होम के लिए बाय डिफॉल्ट ये आ जाएगा। उसके बाद में मैं क्या करूँगा, इसको प्रिंटर के थ्रू क्या कर देता हूँ, मैं फॉर्मेट कर देता हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। उसके बाद में ये LI है, ठीक है। कंट्रोल C करूँगा और ऐसे 4 LI बना लूँगा, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, ठीक है। उसके बाद में हम करेंगे क्या, एक का नाम होम रख दिया, एक का नाम रख दिया मैंने कॉन्टैक्ट, CONTACT, कॉन्टैक्ट लिखा। और यहाँ पर भी क्या करा, कॉन्टैक्ट लिख दिया मैंने। यहाँ पे कॉन्टैक्ट के बगल में लिखता हूँ मैं सर्विसेज, SERVICES, सर्विसेज, SERVICES, सर्विसेज। यहाँ पर मैंने लिख दिया AVOUT, अबाउट। और यहाँ पर भी क्या लिख दिया, AVOT, अबाउट, ठीक है। इस तरीके से तो मैंने नैप बार तैयार कर लिया। अब नैप बार को तैयार तो कर लिया, जैसे ही मैं अगर इसको ओपन करूंगा तो क्या होगा, मेरा नैप बार भी दिखाई देगा, बट वो सही से डिजाइन नहीं होगा, ठीक है। अभी ये आया नहीं है नैप बार। नैप बार इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने इसे कंपोनेंट को इसको कॉल करना पड़ेगा। हम इसको कहाँ कॉल करेंगे, app.jsx के अंदर कॉल करेंगे। अब नैप इसको कॉल करने के लिए मुझे क्या करना होगा, पहले ब्राउजर राउटर लगाना होगा। VROWS ब्राउजर राउटर लगाया मैंने यहाँ पर, ठीक है। ये ब्राउजर राउटर क्या काम करेगा, जो हमारे कंपोनेंट्स होंगे, जो भी हम कंपोनेंट बनाएंगे उनको अच्छे से रैप करेगा और प्रॉपर हमें एक फंक्शनलिटी प्रोवाइड कराएगा, जिससे कि हम एक राउट से दूसरे राउट पे जा पाए, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो भी मैंने नैप बनाया होगा वो मुझे यहाँ पर रखना होगा, नैप, ठीक है। इसको यहाँ पे लिखता हूँ मैं NAV, नैप। और जैसे मैं नैप लिखूंगा तो नैप यहाँ पर आ जाएगा। और इसके अंदर मुझे राउट्स तैयार करने होंगे। राउट तैयार करता हूँ तो उसके लिए मुझे रैप करना होगा ROUTES, राउट्स के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर राउट्स लिखता हूँ और यहाँ पर भी क्या लिखूंगा, ROUTES, राउट्स लिखा है यहाँ पर, ठीक है। और बीच में मुझे राउट देने होंगे अलग अलग। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्या, ये हमेशा सिंगल टैग में देंगे हम, ROUTE, राउट दिया मैंने यहाँ पर, दे दिया। उसके बाद में क्या लिखेंगे, PATH, पाथ दिया। पाथ देने के बाद में यहाँ पर मैंने ये दिया। उसके बाद में क्या लिखेंगे, एलिमेंट, ये एलिमेंट, एलिमेंट दे दिया मैंने। एलिमेंट के बाद में करली ब्रैकेट लगाएंगे और करली ब्रैकेट के अंदर क्या करूंगा मैं, यहाँ पे अगर आप कुछ कोड लिखना चाहते हो तो आप वो कोड लिख दो, अदरवाइज आप यहाँ पे कंपोनेंट भी पास कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, THIS, दिस इज HOME, होम, PAG, पेज। अब मैं क्या करूंगा, ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए इसी को कॉपी करूंगा मैं और कंट्रोल C करूंगा और यहाँ पर कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V कर दूंगा 4 बार, ठीक है। एक बार मैं क्या कर दूंगा, SERVICES, सर्विसेज दे दिया मैंने। एक बार मैं क्या कर दूंगा, कॉन्टैक्ट दे दिया। और एक बार मैं क्या कर दूंगा, AVOUT, अवार्ड दे दिया, ठीक है। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, परफेक्ट चल रहा है। ये पेज हो गया था। पेज को ये सर SVICS, सर्विसेज कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, होम पेज की जगह ये, एक सेकंड, यहाँ पे सर्विसेज पेज करना था मुझे, दिस इज सर्विसेज। और दिस इज हो जाएगा कॉन्टैक्ट। और दिस इज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अबाउट, AVOUT, अबाउट। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जाएंगे दोबारा से कहाँ पे, अपने ब्राउजर में। अब क्या हो रहा है, जैसे ही मैं होम पे क्लिक करूंगा तो होम आएगा, कॉन्टैक्ट पे करूंगा तो कॉन्टैक्ट आएगा, सर्विस पे करूंगा सर्विस आएगा। सब कुछ बढ़िया चल रहा है। इसकी थोड़ी सी डिजाइनिंग कर लेते हैं जिससे थोड़ा आसानी हो समझने में हमको। जाएंगे हम अपने नैप पर और वापस अब आएंगे अपने app.css के अंदर। app.css में हम जाएंगे और app.css के अंदर हम करेंगे क्या, अब मैंने कोई लिस्ट ID वाईडी तो दी नहीं है किसी को, बट मैंने डिव दी थी। तो एक काम करता हूँ मैं, DIV डिव दे दी। डिव के अंदर क्या कर दिया, सबसे पहले डिव को एक एक काम करता हूँ, क्लास दे देता हूँ, नहीं जिससे कि आगे दिक्कत नहीं आए मुझे। तो मैं जाऊँगा दोबारा से अपने नैब में, NAV नैब कहीं दिख रहा है मुझे, ये रहा। नैब में जाने के बाद में जहाँ मेरी डिव है ये, वहाँ पर क्या करूँगा, क्लास दूंगा, क्लास नेम। क्लास नेम दे दिया मैंने इसको N1, ठीक है। N1 जाने के बाद में app.css पे जाऊँगा मैं, यहाँ पर लिखूंगा क्या, .N1, करली ब्रैकेट लगाऊंगा। विड्थ दूंगा मैं 100%, 100% विड्थ दे दी। और मैंने HEIGST हाइट दे दी। हाइट भी मैंने कितनी दे दी, हाइट दे दी मैंने 50 पिक्सल दे दी। और उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ इसको मैं, बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने
LIGHT लाइट, कुछ भी दे सकता हूँ मैं दे दिया इसको, कलर करके दे दिया कलर, ठीक है। सब कुछ बढ़िया है। अगर मैं इसको देखूंगा तो क्या दिखाई दे रहा है मुझे, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये सिस्टमेटिक तरीके से नहीं आ रहा, शो नहीं हो रहा उसके अंदर। अब मैं दोबारा से जाऊंगा app.css के अंदर, और यहाँ पर अब करूँगा क्या, यहाँ पर मैं .n1 और यूएल को टारगेट करते हुए इसके अंदर लगा दूंगा डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है। डिस्प्ले मैंने क्या कर दिया, इसको फ्लैक्स कर दिया। डिस्प्ले फ्लैक्स करने के बाद में क्या करूँगा, इसको यहाँ पे अगर इसको साइड में करता हूँ, इसकी थोड़ी देर के लिए डिजाइनिंग, इसको मैं साइड में करता हूँ, ठीक है। ये करा और इसको कर दूंगा साइड में, ठीक है। तो लाइन क्या हुआ, एक लाइन के अंदर तो आ गया, बट अब मुझे क्या चाहिए, थोड़ा स्पेस वगैरह भी आ जाए और ये लिस्ट वगैरह भी बन के तैयार हो जाए। तो मैं आऊँगा यहाँ पर क्या, .n1 आऊँगा, यूएल, और यूएल के अंदर LI, और LI को क्या कर दूंगा यहाँ पर मैं, LIST लिस्ट स्टाइल इसको मैं कर दूंगा नन, NONE नन, नन कर दिया। ये डॉट चले जाएंगे सारे के सारे। अब मुझे गैप भी चाहिए, अब गैप चाहिए तो मैं क्या करता हूँ इसमें, मैं दूंगा इसमें GAP गैप भी दे सकता हूँ। गैप दे दिया मैंने 10 पिक्सल का, गैप 10 पिक्सल का दिया तो क्या हुआ, कुछ हुआ नहीं हुआ। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं दे सकता हूँ इसमें पहले तो मैं एक काम करता हूँ, इसको जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन आइटम, सेंटर, और यही दो चीज़ें मैं ये सारी की सारी चीज़ें ऊपर भी कर देता हूँ, Ctrl+C, जिससे कि अगर कहीं दिक्कत आ रही हो तो वो सारी की सारी बीच में आ जाए चीज़ें, ठीक है। मैं आया Ctrl+V कर दिया यहाँ पर, और इसको भी क्या कर दिया, बीचों बीच में आ गया। बट अब प्रॉब्लम ये है कि ये सारे के सारे जो एलिमेंट है वो साइड में अलग अलग नहीं आ रहे, तो मैं यूएल पर टारगेट करूँगा, और मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर है। मैं एक काम करता हूँ, इसमें देता हूँ गैप, GAP गैप दिया मैंने, 10 पिक्सल का देता हूँ तो क्या बनता है, गैप आ गया, ठीक है। एक काम करता हूँ, उसको 20 पिक्सल का गैप दे देता हूँ, 20 पिक्सल का गैप दे दिया। सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी क्या आ रहा है, ये नीचे अंडरलाइन आ रही है, ये कलर आ रहा है, इसको भी चेंज कर देता हूँ। अब ये चेंज मैं तभी कर पाऊंगा, कब कर पाऊंगा, .n1 यूएल को टारगेट करूंगा, LI के अंदर, सॉरी यूएल के अंदर LI लिखा मैंने, LI के अंदर क्या लिखूंगा, ए लिखूंगा, करली ब्रैकेट लगाऊंगा। करली ब्रैकेट लगाने के बाद क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा इसके अंदर लिस्ट स्टाइल, LIST लिस्ट स्टाइल। मैं इसको, या फिर मैं इसको करता हूँ क्या, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन मैं नन कर देता हूँ इसको, मैं टेक्स्ट डेकोरेशन NONE नन, टेक्स्ट डेकोरेशन नन किया, सारा गायब हो गया। उसके बाद मैं कलर दे देता हूँ, मैं COLOR कलर दे दिया मैंने, कलर दे दिया इसको WHIT वाइट दे दिया, ठीक है। सब कुछ बढ़िया हो गया, ठीक है। मैंने एक नैप तैयार करके रख दिया है। अब इस नैप पे मैं होम पे क्लिक करता हूँ, होम आता है, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ, कॉन्टैक्ट आता है, सर्विस पे क्लिक करता हूँ, सर्विस आता है, अबाउट पे क्लिक करता हूँ, अबाउट आता है। सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब एक काम करता हूँ, मैं जाऊँगा कहाँ पर, nap.jsx पे जाऊँगा वापस, एक मैं काम करूँगा, साइन अप और लॉगिन वाला काम करता हूँ मैं, ठीक है। मैं यहाँ पर बनाता हूँ साइन अप और लॉगिन का, Ctrl+C करता हूँ मैं, Ctrl+C करने के बाद Ctrl+V करूँगा मैं, और यहाँ पर मैं अबाउट जो लिखा हुआ है वहाँ पर कर देता हूँ साइन अप, SIGNUP साइन अप कर दिया। और मैं एक और कॉपी करता हूँ, पेस्ट मारता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ, लॉगिन कर देता हूँ, ठीक है। LOGIN, साइन अप और लॉगिन दो होते हैं हमारे, यहाँ पे मैं साइन अप कर देता हूँ, मैं SIGNUP साइन अप कर दिया। और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लॉगिन कर देता हूँ, लॉगिन, ठीक है। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही मैं साइन अप पे करूंगा या फिर लॉगिन पे कर रहा हूँ तो कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि इसके राउट्स अभी तैयार नहीं हुए। app.jsx में जाऊंगा वापस, और यहाँ पर मैं इसको थोड़ी देर के लिए कॉपी मार देता हूँ, मैं Ctrl+C करूंगा और Ctrl+V करूंगा, और क्योंकि दो चाहिए मुझे, Ctrl+V करूंगा, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ साइन अप, SIGNUP साइन अप कर दिया, और इसको मैं कर दूंगा क्या, लॉगिन, LOGIN लॉगिन कर दिया। और दिस इज साइन अप पेज कर देता हूँ इसको, SIGN साइन अप कर दिया। और इसको क्या कर दिया मैंने, इसको कर दिया मैंने लॉगिन कर दिया, LOGIN लॉगिन कर दिया। सब कुछ बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है। जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ तो लॉगिन आ रहा है, साइन अप पे क्लिक कर रहा हूँ तो साइन अप आ रहा है, अबाउट पे क्लिक कर रहा हूँ, अबाउट आ रहा है। सब कुछ बढ़िया काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम हमारे साथ में ये है, जैसे अगर साइन अप के अंदर कोई एक मैंने कंपोनेंट बनाया, तो अब मुझे करना क्या होगा, दोबारा जाऊंगा इधर, एक कंपोनेंट बनाता हूँ साइन अप नाम का, मैं लिखता हूँ SIGNUP साइन अप डॉट JSX करा मैंने, यहाँ पर RAFC लिखा मैंने, यहाँ पर सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ THIS, दिस इज SIGN साइन अप, यहाँ पे साइन अप लिखा मैंने। मैं जाऊँगा अपने कहाँ पर, app.jsx के अंदर, और app.jsx के अंदर जहाँ पर भी कंपोनेंट है साइन अप वाला, वहाँ पर मैं आऊँगा और इसको यहाँ से ही हटाऊंगा सारा का सारा, यहाँ पे पूरा का पूरा एक कंपोनेंट पास करूंगा। याद रखो, आप लोग भी कंपोनेंट पूरा का पूरा पास कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे साइन अप को पास करता हूँ, तो क्या होगा, साइन अप आ गया। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा साइन अप पे तो साइन अप आ रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब मैं एक साइन अप को तैयार करता हूँ, साइन अप कंपोनेंट कहाँ है हमारा, ये रहा। साइन अप पूरा का पूरा मुझे अब तैयार करना होगा, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए होगा सबसे पहले लिख देता हूँ H1 के अंदर, H1 के अंदर मैंने ले लिया क्या, एक
मैंने ये H1 लिया, H1 के अंदर मैं लिखता हूँ H1 और इसके अंदर लिख देता हूँ क्या, SIGN, साइन अप लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे मैं इनपुट वाले फंक्शन लेता हूँ मैं, इनपुट के फंक्शन ले लिए। अब इनपुट का फंक्शन एक ही रखता हूँ मैं, एलिमेंट होगा ये INPUT इनपुट, ठीक है। उसके बाद में टाइप, टाइप कैसा होगा हमारा, टाइप हमारा होगा TXT, टेक्स्ट हो जाएगा। उसके बाद में प्लेस PLACE, प्लेस होल्डर डाल देंगे, उसमें लिख देंगे ENTR, एंटर, YOUR, योर, NAME, नेम, सब कुछ बढ़िया आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में मैं क्या करूँगा, इसको साइड में कर दूंगा। और ऐसी ही मुझे तीन चीज़ें चाहिए होंगी, ठीक है। क्या क्या, कंट्रोल C करूँगा, दूसरा वाला मेरा मेल आईडी होगा, कंट्रोल V, ठीक है। इसके लिए टैब भी हमेशा याद रखना, मैं मेल आईडी डाल देता हूँ, EMAI, ईमेल, ठीक है। और ईमेल क्या होता है, मेल कर दे, ईमेल ही होगा, ठीक है। ईमेल, ईमेल हो गया हमारा, ठीक है। ईमेल हो गया। उसके बाद में हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर भी क्या करेंगे, कंट्रोल V करेंगे और इसका पासवर्ड कर देंगे टाइप, ठीक है। मैंने क्या करा, PASSWORD पासवर्ड कर दिया। प्लेस होल्डर यहाँ पे मैं कर दूंगा ईमेल एड्रेस, EMAIL, ईमेल लिख दिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर क्या कर दूंगा, पासवर्ड, PASSWORD पासवर्ड कर दिया। एक मुझे बटन भी चाहिए होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, BU, बटन के लिए यहाँ पे कंपोनेंट लगाऊंगा, BUTTUN बटन लिख दिया। यहाँ पर भी क्या करा, यहाँ पर भी BUTTUN बटन लिख दिया। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ क्या, साइन अप, SIGNUP, साइन अप लिख दिया मैंने इसके अंदर। और इसके अंदर ऑन क्लिक, ऑन CLIC के क्लिक करा। और ऑन क्लिक के अंदर एक फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम मैं रख देता हूँ SIGNUP, साइन अप कर दिया, ठीक है। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन अप का जो फंक्शन है इसको बना के यहाँ पे खाली छोड़ देता हूँ अभी हाल फिलहाल के लिए। तो मैं बनाऊंगा कैसे इसको, मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट SIGN साइन अप। अच्छा, जिन लोगों ने अभी एरो फंक्शन नहीं पढ़ा है तो उनके लिए नॉर्मल फंक्शन में बना देता हूँ मैं। FUNCTION फंक्शन लिखा मैंने, उसके बाद में SIGN साइन अप लिख दिया मैंने, उसके बाद में इस तरीके से लिखा और बस करली ब्रैकेट लगा दूंगा। सब कुछ बढ़िया है, परफेक्ट है, ठीक है। अब मुझे इसका थोड़ा डिजाइनिंग देना होगा, तो डिजाइनिंग कैसे दे सकता हूँ मैं आऊँगा यहाँ पर और इसको क्लास नेम देता हूँ मैं, क्लास नेम दिया मैंने यहाँ पे। और ये SIGNUP साइन अप कर दिया। अब मैं जाऊँगा app.css के अंदर, app.css के अंदर जाऊँगा, यहाँ पे आया मैं app.css के अंदर, ये रहा, ठीक है। अब मुझे क्या था, डॉट साइनअप लगाऊंगा मैं, नीचे आऊंगा, .SIGNUP साइन अप कर दिया, करली ब्रैकेट लगाऊंगा। करली ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा क्या, मैं लिख दूंगा क्या, विड्थ देता हूँ इसको, विड्थ देता हूँ कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए लगभग लगभग 300 पिक्सल के अंदर आना चाहिए, ठीक है। HEIGST हाइड कर दिया मैंने इसको, हाइड कर देता हूँ मैं इसकी कितनी, इसकी हाइड कर देता हूँ, ये भी 300 पिक्सल के अंदर कर देता हूँ। और इसको मैं 200 ही देता हूँ तो ही सही रहेगा ये, ठीक है। 200 इसको कर दिया, सब कुछ बढ़िया है। अब एक काम करता हूँ, बैकग्राउंड कलर लगा देता हूँ, बैकग्राउंड कलर लगा देता हूँ LIGHT, लाइट, कोई कलर डाल देता हूँ, लाइट ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है। हाइट 3000 बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है, 300 करनी थी। सब कुछ बढ़िया है और कंटेंट में बीच में लाना, प्रॉपर चलना चाहिए सब कुछ। अभी तो देखने में तो बढ़िया ही लग रहा है, ठीक है। पैडिंग दे देता हूँ इसमें मैं, PAD पैडिंग, पैडिंग दे दी मैंने, दे दी इसको 20 पिक्सल देता हूँ मैं, 20 पिक्सल चारों तरफ से आ जाएगी इसकी पैडिंग, ठीक है। सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर मैं जो भी कुछ लिखूंगा तो एक काम करता हूँ, इनपुट का साइज बढ़ा देता हूँ। और .SIGNUP साइन अप लिखा, INPUT इनपुट लिखा मैंने और करली ब्रैकेट लगाऊंगा। और मैं कर दूंगा इसका क्या, HEIGST हाइट दे दी मैंने इसमें। हाइट देता हूँ कितने की, अगर मैं 10 देता हूँ, 20 देता हूँ, तो एक काम करता हूँ 20 पिक्सल देता हूँ, तो कितनी बन रही है व्यवस्था, 20 पिक्सल में, ठीक है। 25 दे देता हूँ इसको मैं, 25 दे दी मैंने इसको, ठीक है। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन अप वाले बटन में अभी क्या करता हूँ, इतनी दे देता हूँ मैं इसको, .SIGNUP साइन अप। और फिर BUTTUN बटन दे दिया, करली ब्रैकेट लगाया और इसको भी हाइट कितनी दे दी मैंने, इसकी भी कंट्रोल C करता हूँ, इसको भी हाइट इतनी देता हूँ तो बराबर आ जाएगा ये, ठीक है। तो सब कुछ बढ़िया काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनके बीच में एक काम करता हूँ, सारे जो आइटम है इनके बीच में देता हूँ मैं रो गैप कर देता हूँ, या फिर कुछ करता हूँ, देखता हूँ अभी मैं क्या कर सकता हूँ मैं इसमें, ठीक है। मैं देता हूँ कॉलम गैप, COLO कॉलम गैप, कॉलम गैप दे दिया मैंने 5 पिक्सल का। कुछ हुआ इसमें, कुछ भी व्यवस्था नहीं बन रही 5 पिक्सल की। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं फिर टॉप से पैडिंग दे देता हूँ सबको। अब सबको पैडिंग देनी होगी तो मैं एक काम करता हूँ, इसको देता हूँ, मैं देता हूँ मार्जिन ही देता हूँ, मार्जिन, मार्जिन टॉप दे देता हूँ मैं 10 पिक्सल का, ठीक है। 10 पिक्सल का टॉप आ गया मार्जिन। और यही मार्जिन मैं एक काम करता हूँ, कंट्रोल C करता हूँ और यही मार्जिन इसमें डाल देता हूँ, कंट्रोल V, ठीक है। सब कुछ बढ़िया हो गया, एक साइन अप का पेज बन के तैयार हो गया। अब क्या होगा, जैसे ही मैं इसमें कुछ लिखूंगा और यहाँ पर भी कुछ लिखूंगा, यहाँ पर भी कुछ लिखूंगा, वो जैसे ही साइन अप करूंगा सीधा का सीधा क्या होगा, अपने आप होम वाले पेज में जाना चाहिए। तो ये सब सारी की सारी फंक्शनलिटी प्रॉपर हो पाए तो इसके लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, दोबारा साइन अप पे जाऊंगा। साइन अप पे जाने के लिए अब मैं आऊँगा वापस और जो मैंने फंक्शन तैयार किया था
उससे पहले मुझे ये 3 हमारे पास इनपुट है, तो इनके लिए मुझे स्टेट बनानी पड़ेगी। तो स्टेट बनाता हूँ मैं, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर क्या, कॉन्स्ट लिखा मैंने, कॉन्स्ट लिखने के बाद में यहाँ पे लिखता हूँ क्या, NAME नेम लिखा, कॉमा लगाया, उसके बाद में सेट NAME नेम लिखा मैंने यहाँ पर, उसके बाद में क्या लिखा, USE यूज, STAT स्टेट लिखा, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब सेम टू सेम मैं इसको कॉपी मारता हूँ, Ctrl+C, और कॉपी मारने के बाद Ctrl+V करूँगा, और फिर उसके बाद में क्या करूँगा, Ctrl+V कर दूंगा, ठीक है। सेट नेम हो गया, इसके बाद में यहाँ पर क्या दूंगा मैं, EMAI ईमेल दे दिया, और सेट यहाँ पर भी क्या कर दूंगा मैं इसको, EMAI ईमेल दे दिया, और उसके बाद में क्या करता हूँ, यहाँ पे पासवर्ड देता हूँ, PASSWORD पासवर्ड दे दिया, और यहाँ पर भी क्या करता हूँ मैं, नेम की जगह PASSWORD पासवर्ड दे दिया, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में हम करेंगे क्या, नीचे आते हैं, ठीक है। अब साइन अप वाइन अप सारा तैयार कर लिया मैंने, यहाँ पे इसको मिनिमाइज करते हैं, और यहाँ पे मैं लगाऊंगा क्या, यहाँ पे लगाऊंगा ऑन चेंज करके फंक्शन होता है, ये क्या करेगा, ये लेगा हमारा एक फंक्शन बनाएंगे एनएमएस, उसके अंदर इवेंट पास करेंगे, और उसके अंदर सेट नेम कर देंगे। सेट नेम के अंदर क्या भेजना चाहता हूँ मैं, सेट नेम के अंदर भेजना चाहता हूँ इवेंट डॉट टारगेट, उसके बाद में क्या भेजूंगा, VAL यू वैल्यू भेज दिया, ठीक है। और सेम टू सेम मैं ऐसे करूंगा नीचे यहाँ पर भी, ठीक है, ऑन चेंज, ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। उसके बाद में इवेंट होगा हमारा, इवेंट के बाद में यहाँ पे लगाया, ये लगाया, उसके बाद में क्या करेंगे, सेट ईमेल, ईमेल कर दिया, और ईमेल के अंदर क्या करूँगा, इवेंट डॉट टारगेट, और उसके बाद में डॉट VAL यू वैल्यू कर दिया, ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। उसके बाद में यहाँ पर आएंगे ONCHANG ऑन चेंज कर दिया, ऑन चेंज करने के बाद में यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या, यहाँ पर इवेंट गया, इवेंट के बाद इस तरीके से लिखा, सॉरी इस तरीके से लिखा मैंने, और सेट पासवर्ड PASS सेट पासवर्ड करा मैंने, और सेट पासवर्ड के अंदर क्या कर दिया, इवेंट डॉट टारगेट और डॉट VAL यू वैल्यू कर दिया, सब कुछ बढ़िया है, परफेक्ट है, एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। ये सारा का सारा कब काम करेगा, अब मैं इधर आऊँगा वापस, और यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर क्या करता हूँ, console.log, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ क्या, मान के चलो मैं यहाँ पे अभी NAME नेम कर देता हूँ, जैसी बटन क्लिक होगी तो मेरे पास नेम मिल जाएगा, ठीक है। ये तो बात की बात है, बट अब मुझे लगाना क्या है, मैंने इफ लगाया, अगर मुझे नेम मिल जाता है, NAME नेम मिल जाता है, तो मैं करली ब्रैकेट लगाऊंगा, और मैं क्या करूंगा, नेविगेट करूंगा। अब नेविगेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नेविगेशन को बुलाना पड़ेगा, तो कैसे बुलाएंगे, तो मैं कॉन्स्ट लिखूंगा यहाँ पर, कॉन्स्ट लिखने के बाद में एन नेविगेट, आप यहाँ पे वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो, मैंने नेविगेट कर दिया, उसके बाद करूंगा क्या, यूज नेविगेशन, ठीक है, सॉरी यूज नेविगेट करूंगा, उसके बाद पैरेंथेसिस लगाऊंगा, सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पर आऊँगा, और यहाँ पर लिखूंगा क्या, नेविगेट, नेविगेट लिखा, और पैरेंथेसिस लगाऊंगा, पैरेंथेसिस के अंदर ये इस तरीके से मैं पास कर दूंगा, ठीक है। क्या होगा, जैसे ही मुझे नेम मिलेगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया टाइगर, TIGER टाइगर, और मैंने यहाँ पे लिखा, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, ईमेल आईडी, तो मैंने लिख दिया TIGER टाइगर @gmail.com, उसके बाद में पासवर्ड डाल दिया मैंने 123, और जैसे ही मैं साइन अप करूंगा तो क्या होगा, होम पे जाएगा डायरेक्ट ये, ठीक है, क्या हुआ, डायरेक्ट ये कहाँ पर आ गया, होम पर आ गया। तो इस तरीके से हम ये नेविगेशन वाला हम फंक्शन अपनी वेबसाइट में लगा सकते हैं। जैसे ही कभी भी आप साइन अप करोगे, लॉगिन करोगे, तो आप क्या होगा, जिस पेज पे आप भेजना चाहते हो, आप उस वाले पेज पर डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, अब हम जो आगे के जो टॉपिक होंगे उससे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।